नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में खस्ताहाल सड़कों से परेशान मकामी आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में BISP मंसूबा बना, बदउनवानियों का शिकार, मकामी ख्वातीन उठा रही हैं फायदे से ज्यादा नुकसान। और श्रीनगर शहर में मुनक्किद हुआ रोड सेफ्टी का खास प्रोग्राम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत की नाअहली के बाइस आवाम बदहाली में जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। इसके चलते यहां के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं करवाए जा रहे हैं। इन सहूलियात में पक्की सड़क का मामला सबसे अहम है। यहां इलाकाई तरक्की का पैमाना कहे जाने वाले सड़क और शाहराहों का नामो निशान ढूंढने से भी नहीं मिलता। टूटी फूटी और खस्ताहाल सड़कों की वजह से आवाम अपनी जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करने को मजबूर हैं, जबकि मकामी सियासतदानों को बेहिसी और बदउनवानी से फुर्सत नहीं है। और मुसीबत ज़दा मकामी लोग तो पक्की सड़क के लिए जद्दोजहद करते रह जाते हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या शहरी और क्या दूर दराज के देही इलाके, सब जगह हुकूमत की बेहिसी और नाअहली की दास्तान टूटी फूटी और कच्ची सड़कों की सूरत में सबके सामने नजर आ रही है। इनमें से कई मकामात ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन एक अदद पक्की सड़क न होने की वजह से सयाह तो छोड़िए, मकामी लोगों को भी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की लापरवाहियों का खामियाजा मकामियों को नक्ल व हमल के दौरान परेशानियों की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। छतर क्रॉस से ऊपर ये हस चौकी तक ये जो सारा रास्ता है रोड का, ये मेन हाईवे है। नीचे वाली एक रोड रिपेयर हो रही है, वो एक लिंक है, लेकिन ये 85 से लेके आज तक इस रोड पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ना हमारे किसी मिनिस्टर ने, ना किसी वजीर ने, ना किसी MLA ने, किसी ने भी इसकी तरफ रुझान ही नहीं किया, बस अपने वोट लिए और निकल गया। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की सरासर लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे कि कई दहाइयां बीत जाने के बाद भी मुजफ्फराबाद के करीब वाक़े देही इलाके से गुजरने वाली सड़क को पक्का नहीं किया गया है। हुकूमत की नाअहली के चलते मकामी लोगों का सफर जो थोड़ी देर में तय हो सकता है, उसमें कई घंटे लग जाते हैं। इस लापरवाही का खामियाजा सबसे ज्यादा खवातीन और बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों को इन्हें मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल पहुंचाना अपने आप में सबसे चैलेंजिंग काम है। इसीलिए मकामी लोग हुकूमत से फौरन ही सड़क को पक्का करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये अवाम इलाका का इल्तमास करती है, आपसे इल्तिजा करती है, हमारे रोडों का हाल कुछ बेहतर किया जाए, हमारी तजारतों में कुछ इजाफा हो, हमारे कारोबार में कुछ इजाफा हो। ना इधर की लाइट का मुतवातर कोई सिस्टम है और ना ही रोड का। इधर के पैसेंजर, रोडों वाले, यानी लोग सफर करने वाले गाड़ियों में इतना परेशान होते हैं कि वो रोने तक पहुंच जाते हैं। सड़कों की खस्ता हाली की ये दास्तान सिर्फ इसी मखसूस इलाके तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरी और दूर दराज इलाकों की यही कहानी है। मुजफ्फराबाद शहर को ही देखें तो पता चलता है कि जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और उन्हें दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है। शहर से थोड़ी दूर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई मामूली सफर नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच जुए का खेल चल रहा है। बदहाल सड़कों की वजह से लोगों के घर पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा वक्त और पैसे की जो बर्बादी हो रही है वो अलग। मिनटों के सफर में घंटों का वक्त लगता है और इस दौरान फ्यूल भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। इन सब दुश्वारियों को देखते हुए इन लोगों की हुकूमत से एक अदद सड़क की बहाली का मुतालबा किया जाना हर मायने में जायज लगता है। एक बार गलती से भी आदमी यहाँ आ जाता है तो वो बहुत परेशान होता है, कहता है कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ।
اور ادھر کا ویو دیکھے, ادھر کا سسٹم دیکھے, ادھر کی حسین وادیاں دیکھے, اور ٹورسٹ ایک بار آئے لیکن روڈ کا کچھ نظام ہو تو کوئی آدمی ادھر آئے اور یہاں سے کچھ مستفیض ہو, یہ عوام علاقہ مستفیض ہو. بالکل ادھر کسی کو کوئی بس اپنی جیبوں کا یا اپنے ووٹوں کا وہ ہے, بالکل عوام کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ان کا کوئی کام کرتے. سن 85 سے لے کے آج تک یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. اگر ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں کی حکومتوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ عوام کو آسان نقل و حمل کا فائدہ پہنچے. اس کے لیے عوام کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ پیش آئے. لیکن پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں حکومت کی جانب سے ایسا بدعنوان نظام تیار کیا گیا ہے کہ حقیقت میں پکی سڑک ہو نہ ہو, لیکن کاغذات میں کئی کلومیٹر کی سڑک سے مقامی لوگوں کو روڈ کنیکٹیویٹیز کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں لگنے والی رقم کو ہی غبن کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے حکمران افسروں اور ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر گڑبڑیاں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام اپنے چھوٹے بڑے مطالبات سے سڑکوں کو بہتر بنوانے کے لیے احتجاج کی بات کرتے ہیں. سردیوں میں سر یہاں پہ کوہرا جم جاتا ہے اور اس روڈ میں بالکل جو ہے ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا نا, نہ کوئی مشینری ہے. اگر ایسا کچھ لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے روڈ کے متعلق, تو وہ مزدور یا عوام علاقہ ہی خود آ کے اس کو سائڈ پہ کریں گے, محکمے والے اس پہ وہ بھی کچھ نہیں کریں گے. تو سردیوں میں تو حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف روڈ کی وجہ سے. اگر روڈ پہ مشینری اویلیبل ہو, ہر وقت اس کی وہ مرمت کی جائے, صفائی کی جائے, تو وہ ایسے مسائل کا شکار ہم نہ ہوں جیسے مسائل کا شکار ابھی ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سڑکیں چاہے کہیں کی بھی ہوں, وہ ہمیشہ سے ہی بدعنوانی کا شکار رہی ہیں. یہاں کے مختلف علاقوں میں سڑکیں اتنی ناقص قسم کی مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں کہ وہ ایک ہی بارش میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہیں, جسے بنانے میں حکومت ہر سال بڑی رقم خرچ کرتی ہے, یا پھر یوں کہیے کہ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. ایسے میں پریشان حال عوام یا تو احتجاج کرتے ہیں یا پھر پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے مطالبات سب کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سڑکوں کی بہتری کے لیے توجہ دی جائے تو وہاں کے حالات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے, لیکن ایسا نہ جانے کب ہوگا. بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں کے مختلف علاقوں میں پبلک روڈ سیفٹی سے وابستہ قاعدے قانون سے عوام کی بیداری بڑھانے کے پروگرام منعقد ہوتے رہے ہیں. اس سمت میں شری نگر شہر میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ اور ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کے مشترکہ تعاون سے خاص بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس میں بڑی تعداد میں مقامی طلبہ طالبات, سماج کے ذمہ دار شہریوں اور سرکاری غیر سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی. اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو روڈ سیفٹی رول ریگولیشنز کے بارے میں بیدار کرنا تھا, تاکہ سڑک پر نقل و حمل کے دوران زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی سیفٹی کے بارے میں جاگرک کیا جا سکے. سڑک حادثات یعنی روڈ ایکسیڈنٹس ایک نہایت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں جانیں لے چکا ہے. یہ حادثات نہ صرف انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں بلکہ معاشی اور سماجی نقصانات بھی ساتھ لاتے ہیں. لہذا سڑک حادثات کو کم کرنے یا روک تھام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسکول, کالجز اور عوامی مقامات پر روڈ سیفٹی کے حوالے سے پروگرامز منعقد کیے جائیں اور طلباء, طالبات اور عام شہری کو ذمہ دار اور باخبر بنایا جائے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حالیہ دنوں سری نگر کے گورنمنٹ کالج آف ویمن میں ایک خصوصی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ اور ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کے افسران نے شرکت کی. اس موقع پر طلباء و طالبات کو سڑک پر چلنے, گاڑیاں چلانے اور دیگر پبلک روڈ سیفٹی سے متعلق اہم معلومات فراہم کی گئیں. اور آج یہ انٹر کالج پروگرام یہاں گورنمنٹ کالج آف وومن ایم اے روڈ میں آرگنائز کیا گیا ہے. مقصد یہی تھا کہ میکسیمم نمبر آف ینگسٹرز کو کیٹر کیا جائے, ان کو سینسٹائز کیا جائے, جو آنے والے وقت میں ایک پراپر ایج کے بعد کمرشل ڈرائیورز یا پرائیویٹ ڈرائیورز بنتے ہیں. ہم نے آج آر ٹی او کشمیر صاحب کو ایز اے چیف گیسٹ یہاں پہ بلایا تھا, جن کے کولیبوریشن سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا. بالکل آپ دیکھیں جو اسٹنٹ ڈرائیونگ ہوتی ہے, جو ریش ڈرائیونگ ہوتی ہے, جس میں میکسیمم نمبر آف فیٹیلٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں, جانے جاتی ہیں, وہ ینگسٹر
यंगस्टर्स ही रहते हैं। विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट आप देखते हैं, ट्रिपल राइडिंग, यहाँ तक कि हमने 2 व्हीलर्स पे देखे हैं कि यंगस्टर्स 4-4, 5-5 लड़के लड़कियां भी आज के टाइम पे बैठते हैं, फुटपाथ्स पे स्टंट करते हैं। सो इन चीज़ों पे रुकावट रखने के लिए हमने सोचा कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके ये प्रोग्राम कंडक्ट किए जाए और बाकायदा तौर पे रोड सेफ्टी क्लब्स बनाए जाएं। जैसे रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप देखें जैसे एनएसएस के क्लब रहते हैं, जैसे एनसीसी के क्लब रहते हैं, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जाती है, टाइम टू टाइम उनको अलग अलग इवेंट्स में एंगेज किया जाता है। सो हमने भी रोड सेफ्टी स्काउट्स बनाना शुरू कर दिया है। आज हम अक्सर सड़कों पर कम उम्र नौजवानों को गैर जिम्मेदाराना अंदाज में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते देख सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात सड़क पर गाड़ी चलाते हुए इंसान खुद अपनी लापरवाही या गलती की वजह से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देता है। ऐसे में लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने और पब्लिक रोड सेफ्टी के तय जवाबदेह बनाने के लिए इस तरह के बेदारी प्रोग्राम्स निहायत अहमियत के हामिल होते हैं, जैसा कि श्रीनगर में मुनक़िदा इस बेदारी प्रोग्राम में देखा गया। यहाँ मौजूद माहिरीन ने शरीक नौजवानों को रोड सेफ्टी के बारे में तफसील से आगाह किया। जी देखिए, मेरा मानना यही है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स हर एक कोचिंग सेंटर, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक कॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हम सबको अवेयरनेस मिलती है कि कैसे हम खुद, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम अपने देश को आगे ले जा सके और डेवलप कर सके। और जो आज यहाँ इवेंट हो रहा है, ये रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग इवेंट हो रहा है। आज की मसरूफ तरीन जिंदगी में हर कोई जल्दी मंजिल तक पहुँचने की दौड़ में है। बाज़ औक़ात ये बेकाबू तेज रफ्तारी चाहे महज दिखावे के लिए ही क्यों न हो, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है। ऐसे में श्रीनगर के प्रोग्राम में बताए गए चंद अहम निकात पर अमल करके सड़क पर सफर को काफी हद तक महफूज बनाया जा सकता है। इनमें खासतौर पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन्स या नशा आवर अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा दिया गया, ताकि अवाम के जहन में ये ख्याल बिठाया जा सके कि ड्राइविंग के दौरान सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान की हिफाजत भी जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम्स बहुत सारे कॉलेज में होने चाहिए। बीइंग यंगस्टर्स, बीइंग यूथ, वी आर द टॉर्च बेरर्स ऑफ द फ्यूचर, सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम में कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। दिस थिंग, ये ट्रैफिक रूल, इट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी बाय कंपल्शन, सो इट्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तभी वी कैन सेव लाइव्स, चाहे हमारे हो या दूसरों के। सो इट विल मेक अस सिक्योर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, इवन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा प्रोग्राम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे कि हमारे कॉलेज में आज ये हो रहा है, एंड यंगस्टर्स में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल और यंगस्टर्स में ही ज़्यादातर हो रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, एक रूल्स को जाना बहुत ज़रूरी है। रोड सेफ्टी के रिलेटेड जो भी रूल्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो जब तक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होंगे, ऐसे ऑफिशियल्स यहाँ नहीं आएंगे, हम पे अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो आई गेस ऐसे जो है इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे कि जो हमारे रूल्स हैं वो जाने। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और हर कॉलेजेस में होने चाहिए और हर जगह होने चाहिए, ताकि हम जो है रोड सेफ्टी के जो रूल्स है वो जान सके और अवेयर रह सके और अपने जान को बचा सके, अपनी लाइफ, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हो ताकि हम अपनी लाइफ को बचा सके और दूसरों की लाइफ को भी बचा सकें। जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरजीहात में सिर्फ श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में बेहतर ट्रैफिक निज़ाम का निफाज ही शामिल नहीं है, बल्कि पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाना भी एक अहम मकसद है। इसके लिए ऐसे बेदारी प्रोग्राम्स के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवाम को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए चेकिंग ड्राइव्स भी चलाई जा रही हैं, ताकि अवाम में सड़क की हिफाजत से मुतालिक जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया जा सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि काराकोरम हाईवे पर कार हादसा रूनुमा हुआ।
77 साल बाद भी गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सका है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज हो रहे हैं और अब बारी है खवातीन की। आवामी एक्शन कमेटी के लीडरान की गिरफ्तारी के खिलाफ ये खवातीन सड़कों पर उतरी हैं। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द आजाद घूमते हैं, उन्हें हुकूमत का ताउन मिलता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में आवामी एक्शन कमेटी के लीडरान सलाखों के पीछे हैं क्योंकि वो अपना हक मांग रहे थे। सना भट्ट ने खूबसूरत तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि आसमान से दिखता डल लेक का खूबसूरत नजारा। जिंदा दल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पहलगाम में सयाह जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं, यहां हर कदम पर खूबसूरती और अमनो अमान है। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि नौजवानों की फिटनेस और खेल सहूलियात आला तरजीहात में शामिल है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के रिव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानों की लापरवाहियों की वजह से बदउनवान निजाम से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से तवील वक्त पहले शुरू की गई स्कीमों से आम आवाम की बजाय अपने जानने वालों और अजीजों अकारिबों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसकी मिसाल अरसा दराज कबल शुरू किए गए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से देखने को मिल जाती है, जो अब मकामी ख्वातीन के लिए फायदेमंद कम और परेशानियों से भरा घाटे का सौदा बन चुका है। प्रोग्राम के तहत तयशुदा खानदानों की ख्वातीन सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी बारी आने का इंतजार करती रह जाती हैं और रसूखदार घरों की ख्वातीन जान पहचान का सहारा लेते हुए बड़ी आसानी से फंड्स हासिल कर लेती हैं। दीगर सरकारी महकमों की तरह इस मंसूबे में भी करप्शन की दीमक लग चुकी है। यही वजह है कि इसके असल मकसद से बहुत अलग नताइज सामने आ रहे हैं और मकामी लोग बद इंतजामात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वजीर आला हाजी गुलबर खान हुकूमत की जानिब से बरते जा रहे इम्तियाजी सुलूक की वजह से खवातीन की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। गुर्बत में दिन बिता रही मकामी खवातीन को कदम कदम पर पैसों की कमी से जूझना पड़ता रहा है। हालांकि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू किया गया था, लेकिन जैसा कि यहाँ अवामी मंसूबों के साथ अब तक होता आया है, वही बुरा हाल यहाँ BISP के साथ देखने को मिल रहा है। हालिया दिनों पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को पैसे देने का ड्रामा किया गया। BISP सेंटर्स में फंड्स देने के नाम पर हुई नाइंसाफी के खिलाफ मकामी लोगों ने अपनी नाराजगी बयान की। यहाँ पे असल ये है कि बंदे अपर ऊपर अंदर बैठे हुए हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे के लिए, जो एक बंदा है वो कार्ड जमा कर रहा है वहाँ पे, जहाँ से बाहर से जो लोग आते हैं उसको 500 या 300 या 400 रुपए दिया, तो वो क्या कहता है, वो सबसे ऊपर जो नंबर होता है वो सबसे नीचे लाता है। यहाँ मसला ये है। उसके बाद ये हुआ, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ, उसके बाद अंदर यही हुआ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो मतलब 10 पे तकरीबन 300-400 कार्ड थे, वो लोग सुबह 7-8 बजे से यहाँ पे बैठे। अभी वो ज़्यादा रश होने की वजह से उन लोगों ने वो क्या कि उनके शिनाख्ती कार्ड सारे नीचे फेंक दिए हैं। पाकिस्तान के गुलामी में दिन बिता रहे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग पहले से ही गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे हैं। ले देकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इनकी कुछ उम्मीद बंधी रहती थी कि स्कीम में मिलने वाली थोड़ी बहुत रकम से घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब पूरे इलाके में फंड्स जारी करने वाले इक्का दुक्का मरकज हो तो मकामी खवातीन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके खिलाफ लोग मन मसोसते हुए अपनी नाराजगी बयान करते हैं। तो यहाँ पे तो ये होना चाहिए सर के सबसे पहले ये होना चाहिए यहाँ के ये जो स्टेशन है बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो ले रहे, इनको बढ़ाना चाहिए सबसे पहले। ये एक स्टेशन है, यहाँ पे तकरीबन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार। उसके बाद ये सबसे पहले यहाँ बड़ा रुकावट ये है कि एक बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के जो पैसे आते हैं उसके साथ 10-15 बंदे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। पाकिस्तान के नज़र में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान बस एक कॉलोनी भर है और यहाँ रहने वाले लोगों को गुलाम की हैसियत से देखा जाता रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा काबिल-ज़ार हालत खवातीन की बनी रहती है। इनकी चिंता घर के कामों को पूरा करने के साथ साथ घर के खर्च के लिए पैसों को जोड़ने पर बनी रहती है, जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती है।
इसीलिए यहाँ पर ऐसे कशीदगी भरे माहौल में दिन गुजारने वाली खवातीन में सबसे ज्यादा बेइत्मीनानी पाई जाती है और यहाँ होने वाली खुदकुशी में सबसे ज्यादा मामले खवातीन से जुड़े होते हैं। ऐसे में मकामी लोग हुकूमत की जानिब से बरती जा रही लापरवाही को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। सुबह 7 बजे से हम अभी तक हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं कि हर जगह जगह पे मिलना चाहिए, हर जगह जगह अपने गांव में मिले तो हर आदमी कवर हो जाए। फीमेल स्टाफ होना चाहिए। आज के जदीद तरीन दौर में जहां एक जानिब दुनिया भर में खवातीन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन को दिन ब दिन पीछे धकेलने की साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी जिले में कोई भी ऐसा महकमा या इदारा मौजूद नहीं है जो खवातीन के हालात को मजीद बेहतर बना सके। ऐसे में मकामी खवातीन तो बस घर और उसकी चार दीवारी से बाहर बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश करके रह जाती हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदउनवान निजाम के बाइस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा मंसूबा भी फेल हो चुका है, जो हुकूमत की गैर संजीदा रवैये की जानिब साफ इशारा है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इस सिमत में जिला डोडा के भदरवाह इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से 10 रोजा स्पोर्ट्स कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें तलबा तालिबात के लिए मुख्तलिफ तरह के खेल मुकाबले रखे गए थे, जिसे जेरे शिरकत खिलाड़ियों की खेल सलाहियतों को बढ़ावा देने वाला अहम इकदाम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला डोडा में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का भदरवा कैंपस। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, हिफाजती अमले, जिले इंतजामिया और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के बाहमी ताउन से 10 दिनों पर मुश्तमिल एक खुसूसी स्पोर्ट्स कैंप का इनकाद किया गया। इस कैंप में नौजवानों की खेलों की सलाहियतों और उनके पसंदीदा खेलों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए पेशा वराना मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें जम्मू यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन के तलबा और भदरवा के खिलाड़ियों ने जोश व खरोश से शिरकत की। इस साल हमने कोशिश की कि भदरवा, जो कि जम्मू कश्मीर का वन ऑफ द हॉट डेस्टिनेशन है सो फॉर टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म इज कंसर्न्ड, हम इन बच्चों को यहाँ पे लेके आए डिस्पाइट ऑल द हिकअप्स। जैसे आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी वॉर की सिचुएशन रही, बाकी सब सिचुएशन रही, उसके बावजूद जो है वी आर हाईली थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंडियन आर्मी, क्योंकि हमारा ये जो कैंप है इट इज इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका भरपूर योगदान के बावजूद ही हम ये सक्सेस ऑफ दिस कैंप जो है हम इसको कंडक्ट कर पाए। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि भदरवाज में किसी भी किस्म की टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स को देखें, एडवेंचर एक्टिविटीज़ को देखें, टूरिज्म को देखें, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर, अदर नॉर्दर्न इंडिया आई शुड से। नौजवानों की मजमूई तरक्की में खेल और ऐसी ही तख्लीकी सरगर्मियां किस कदर अहम किरदार अदा करती हैं, ये बात भदरवा के इस 10 रोजा स्पोर्ट्स कैंप से बखूबी वाज़ेह हो जाती है, जहां पर तलबा को कैंपस के माहौल से हटकर कुदरती मनाजिर और खुली फिजा में खेलों में हिस्सा लेने का मौका फराहम हुआ। यही वजह है कि शरीक खिलाड़ियों ने भरपूर तवानाई के साथ शानदार खेल के जौहर का मुजाहिरा किया। इस टाइप के टूर्नामेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम घर पे ही खेलते रहेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि टैलेंट यहाँ भदरवा में भी है। जब हम खेलेंगे तो थोड़ा एक्सपोजर हमें मिलेगा यहाँ पे खेलने से, और ऐसा होगा कि आगे जाने की भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जैसे कि वो वॉर वाली सिचुएशंस वगैरह बहुत बन गई थी, तो इस और भदरवा में टूरिज़्म जैसे हमें पता है कि भदरवा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी टूरिस्ट प्लेस है और बन सकती है बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अच्छी। तो यहाँ पे जितना लोगों को पता चलेगा भदरवा के बारे में तो उतना ही अच्छा होगा, यहाँ टूरिज़्म भी बूस्ट होगा इस वजह से। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पेशा वाराना खेलों की जानिब राग़िब करने के लिए इस साल पेश किए गए बजट में स्पोर्ट्स सेक्टर के तई 152.69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल की रकम से 36.91 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए 100 खेलो इंडिया सेंटर्स कायम करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ
श्रीनगर और बसौली में वाटर स्पोर्ट्स के लिए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी कायम किए जाएंगे। मकामी नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाने के लिए 4 क्रिकेट अकेडमियां कायम करने पर 8 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। जम्मू और कश्मीर डिवीजन में 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए यूथ हॉस्टल्स तामीर किए जाएंगे। लिहाजा इस स्पोर्ट्स कैंप में शिरकत करने वाले नौजवानों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स और सयाहत को फरोग देने वाले इक़दामात को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ जो हमारा जो यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एथलेटिक इवेंट्स हो गए और अदर गेम्स जो अभी हमने यहाँ पे लाई हैं, और बहुत सी चीज़ें जो अभी हमने यहाँ पर देखी और जो की जा सकती थी, वो लोग चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पर की है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पीछे सरतिंगल जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मैच लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है यहाँ पर कि यूथ को प्रमोट करने के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर की जा रही है और की जानी चाहिए। भदरवा की पुरसुकून और कुदरती तौर पर खूबसूरत और खुशनुमा माहौल में स्पोर्ट्स कैंप लगाने का मकसद खेलों के साथ साथ सयाहती सरगर्मियों को फरोग देना भी था। यही वजह है कि मकामी नौजवानों को बड़े पैमाने पर खेलों की सरगर्मियों में शामिल करने वाले ऐसे कामयाब इक़दामात नौजवानों को मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने में मुअस्सर साबित हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।